होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी करियर ग्रोथ का है, क्योंकि अगर ताज हो गया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अभी ताज हो गया, आपका ओबरॉयज हो गया, मैरियट हो गया, कोई भी 5 स्टार होटल है जो जिसका ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में ब्रांच है। अगर सपोज दैट कोई होटल मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद अगर मान ले किसी को डिफरेंट फील्ड की ओर जाना है तो क्या वो परस्यू कर सकते हैं? हाँ सर होटल पैसा किस फील्ड में ज़्यादा है? क्योंकि पेरेंट्स लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि पैसा कितना मतलब देखिए बनाना सर, है। पैसा ज़्यादा तो इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो जो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है उन स्टूडेंट लोगों के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट लोग इस साल होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हैं ना। तो ये वीडियोस बहुत कुछ आप लोगों को आज सीखने के लिए मिलने वाला है ये वीडियोस से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट के साथ आज बात करने वाला हूँ ये खुद होटल इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे मैं पूरा एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनका लूँगा और आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा क्या है होटल इंडस्ट्री का राज और फ्यूचर में ये कहाँ तक जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसलिए कर ले क्योंकि मैं इसी टाइप का एक सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो भैया, हेलो अपने आपके सारे व्यूअर्स को। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है और मैं अपना होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रहा हूँ और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, जबकि मैं अपना आईटी अभी कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अभी आने वाला टाइम में अपना इंडस्ट्री में जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। जैसे कि मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब होटल इंडस्ट्री को अगर सिंपल वे में डिफाइन किया जाए, क्योंकि मैं तुमसे जो भी आज क्वेश्चन पूछूंगा ना, ऐसे ऑडियंस जैसे कि कोई न्यू कमर जैसे आते हैं जिसको कुछ नहीं पता है। जब तुम भी मतलब आए थे तो तुमको भी उतना नॉलेज नहीं था होटल इंडस्ट्री बारे में, तुमको भी हम जैसे बात करके समझ में आए। तुम कॉलेज टू कॉलेज विजिट कर करके देख रहे थे, समझने का कोशिश कर रहे थे कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट को सिंपल वे में क्या डिफाइन कर सकते देखिए, होटल मैनेजमेंट को सबसे सिंपल वे में वो कर सकता हूँ कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है और ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको बताता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स के बारे में एक तो, और कि होटल इंडस्ट्री कैसे चलता है, वर्क करता है, उसमें कौन कौन सा मेजर डिपार्टमेंट्स होता है। और ये नहीं कि होटल भी आपको बहुत सारा टाइप का होता है, जैसे कि आपका मोटल्स हो गया, कमर्शियल होटल्स हो गया, ट्रांजेंट होटल्स हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स का होटल्स होता है जो कि आपको पढ़ना पड़ता है होटल इंडस्ट्री में, ताकि आपका होटल में का कोई भी होटल में का जॉब लग सकता है, या कि वो स्वीट होटल्स हो सकता है, अलग अलग आपका 5 स्टार होटल्स हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ाता है। जैसे और भी, जैसे मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को लगता है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट रहता है कि क्लास 12th में कि कोई भी स्ट्रीम से, जैसे साइंस से कॉमर्स से होना इम्पॉर्टेंट, कौन सा स्ट्रीम से, या आर्ट्स वाले भी लोग आ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। यही तो होटल मैनेजमेंट की सबसे खास बात है कि अगर आप क्लास 12th कोई भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, या आप नॉन स्कूलिंग में किए हुए हो, तो आप होटल इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हो, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में आपको सब स्ट्रीम का थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होता है। क्योंकि बहुत सारे तुमको भी कॉल आते होंगे तो पूछते होगा कि भैया मैं साइंस से हो, इस कॉमर्स हो, तो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। मैं भी अपना कॉमर्स स्ट्रीम से क्लास 12th किया हूँ और मेरे मन में भी था कि मैं कौन सा स्ट्रीम, अब कॉमर्स में हूँ तो बेसिकली द बीकॉम बीबीए, पर मैं होटल इंडस्ट्री में बाद में हमको पता चला कि नहीं, कॉमर्स इज ऑल्सो गुड स्ट्रीम, इससे आप होटल इंडस्ट्री में आ सकते हो, अच्छा करियर ग्रोथ कर सकते हो। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है तुमसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी रहता है, और पेरेंट्स का स्पेशली, कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहने वाला है एज वेल एज इंडिया में और अब्रॉड में तुम्हारे? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी ऐसा है कि होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी करियर ग्रोथ का है, क्योंकि मैं आपको अभी डेटा बताऊंगा, कॉलेज में बताया गया था 2024-25 में मोर देन 5 लाख वैकेंसीज है, अभी जस्ट रिलीज हुआ है। पर अभी ऐसा हो रहा है होटल इंडस्ट्री में कि स्टूडेंट्स कम पढ़ रहा है पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी ऐसा नहीं कि जो भी स्टूडेंट आएगा, कि सबसे लिए पेरेंट्स को ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी करियर ग्रोथ बच्चा का होता है, ताकि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न मिलेगा। तो हाँ, पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री बेस्ट है उसके स्टूडेंट्स के लिए, अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो, क्योंकि इससे कि वो लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं, इंडिया में भी, प्लस क्रूज़ में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकल रहा है। जैसे बहुत सारा क्रूज़ का कंपनी इंटरनेशनल जो कि हायर कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को ही। ओ, मतलब इंटरनेशनली। और मेरा ये क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन मेरा है लड़की लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे जो कि बड़े भाई लोग रहते हैं लड़की लोगों के,
तो उन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वर्क कल्चर वहाँ पे कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट कैसा रहेगा कि होटल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया का माइंडसेट जैसा कि तुमको पता है तो थोड़ा सा डर रहता है स्पेशली लड़की लोगों के लिए। तो कैसा रहता है वर्क कल्चर? देखिए ऐसा वर्क कल्चर आपका होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, नॉट ओनली सिर्फ गर्ल्स के लिए पर एज अ बॉयज़ के लिए भी। हाँ, बट गर्ल्स के लिए बहुत सबसे सेफेस्ट साइड होता है, क्योंकि कौन सा जैसे कि मतलब होता है ना कोई कोई ब्रांड में जैसे कि तुम ट्रस्ट कर सकते हो आँख बंद करके भी, तो उसी तरह होटल लाइन में भी कोई कोई होगा ना, जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो जो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, जैसे ताज हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी। ताज हो गया आपका, ओबरॉयज हो गया, मैरियट हो गया, कोई भी 5 स्टार होटल है जो जिसका ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में ब्रांच है, वो सब के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो बहुत प्रायोरिटी देता है गर्ल्स सिक्योरिटी को, क्योंकि वो गर्ल्स को अकोमोडेशन देता है होटल के पास, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है। क्योंकि ये क्या तुम्हारा इंडिया में भी है या अब्रॉड में भी? इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। गर्ल्स को आपको हर जगह पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देगा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री ऐसा है कि शिफ्ट कल्चर कभी भी है कि आप 9 to 5 जॉब भी कर सकते हो, रात का 9 बजे से सुबह का 4 बजे तक भी जॉब कर सकते हो। तो पिक एंड ड्रॉप गर्ल्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है विद अ प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड। उनके साथ सिक्योरिटी जाता है, छोड़ता है, फिर वापस आता है। अभी और मेरा ये भी क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप, जैसे होटल लाइन में कैसे इंटर्नशिप, जैसे कोई फ्रेशर है उसको कैसे इंटर्नशिप मिलेगा? देखिए एज अ फ्रेशर है तो उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड बहुत इजी होता है। देखिए कॉलेज से तो मिलेगा ही, अगर अपना ऑन द वे अगर मतलब कुछ अपना करना चाहे, ढूंढना चाहे, तो अपने से कैसे? स्टूडेंट्स को देखिए इंटर्नशिप के लिए 2 सबसे मेन टाइम रहता है, एक होता है विंटर सीजन का टाइम और एक होता है समर बैच। विंटर बैच, समर बैच। विंटर बैच आपका स्टार्ट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से लेकर जाता है फरवरी तक। ये टाइम आप भी जानते हैं कि अभी शादी का होता है। और आपका समर बैच हो गया कमर्शियल इवेंट्स जैसे बैंक का इवेंट्स। तो ये टाइम होता है मेन पीक टाइम होता है इंटर्नशिप प्रोवाइड्स का, क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्री खोजता है कि स्टूडेंट्स को कैसे बुलाएं ताकि उन लोगों का काम आसान हो जाए, क्योंकि उन लोगों के पास लिमिटेड वर्क फोर्स रहता है। तो इस टाइम वो खोजता है कि इंटर्नशिप में लाने के लिए बच्चा लोग को। तो ये होता है। और इसमें आप लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू होता है पहले तो, कि आप कहीं पे भी आप अपना लिंक्डइन गूगल से सर्च किए कि आज ये 5 स्टार प्रॉपर्टी में इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग है, आप जाके इंटरव्यू कर सकते हैं। वैसे आपका सेकंड हो गया लिंक्डइन हो गया, आप वो होटल इंडस्ट्री के प्रॉपर एचआर से बात कीजिए। बहुत सारा एजेंसीज है जो आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये आप और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे भी कनेक्ट होकर के हाँ, भी उससे भी रेफरेंस से भी रेफरेंस बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि बहुत सारा है इसमें। मतलब आजकल हर एक गली में आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा 5 स्टार होटल का। तो पर प्रॉपर मेन रहता है एक तो कैंपस प्लेसमेंट, एक आपका वॉक इन इंटरव्यूज और एक लिंक्डइन। ये 3 और या एजेंसी, ये 4 बेस्ट होता है आपको कोई भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाने के लिए। और मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर सपोज दैट कोई होटल मैनेजमेंट कर लिया, अब उसके बाद अगर मान ले किसी को डिफरेंट फील्ड की ओर जाना है तो क्या वो परसू कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है, क्योंकि देखिए होटल इंडस्ट्री आपको ऐसा इंडस्ट्री स्टूडेंट को आपको पॉलिश करता है। क्योंकि देखिए होटल में तो आपका ऐसा नहीं कि 11 5 स्टार में आएगा, वहाँ पे आता है कि हाई क्लास लोग। तो उसके लिए होटल इंडस्ट्री को पहले से पॉलिश करता है कि कैसे आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ऑन टाइम रहना है। तो ये सब आपका एक तो करियर ग्रोथ आपका पहले ही हो जाता है, ताकि सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया। उसके बाद आपको होटल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं, उसमें आपका अकाउंट सेक्शन रहता है, आपका एंटरटेनमेंट सेक्शंस भी रहता है। तो डिफरेंट फील्ड्स का आपको आइडिया हो जाता है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। तो हाँ, आपको एक कमर्शियल आपके प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। आपको थोड़ा मैनेज होने में टाइम लगेगा, पर होटल मैनेजमेंट में क्या बहुत टाइप के फील्ड भी है ना? हाँ जी। तो कौन सा फील्ड बेटर है, नहीं है? देखिए सर, होटल पैसा किस फील्ड में ज़्यादा है? क्योंकि पेरेंट्स लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि पैसा कितना मतलब देखिए सर, पैसा ज़्यादा तो इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो जो लेकिन मेरा ऐसा मानना है पैसा से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को क्या मन है, जिसमें कि हैप्पीनेस भी मोर इम्पोर्टेंट रखता है पैसा। देखिए पैसा तो अब इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप पैसा काउंट नहीं कर पाएंगे उतना पैसा। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो वही 17-15 हज़ार नॉर्मल में रह जाएंगे। वैसे कि होटल मतलब थोड़ा दिमाग भी लगाना, हाँ, थोड़ा दिमाग, स्मार्ट वर्क और थोड़ा अपना एफिशिएंसी दिखाना कि हम ये काम करेंगे मन से। और होटल इंडस्ट्री में तो 4 सेक्टर रहता है, एक हाउस कीपिंग, F&B, एक आपका हो गया कुकिंग सेक्टर और एक आपका हो गया फ्रंट ऑफिस। और इसमें से स्टूडेंट का जो मन रहता है वो अपना लास्ट ईयर में प्रेफरेंस कर सकता है जॉब का टाइम में। और अगर ऐसा देखेंगे कि F&B में बहुत सारे लोग जाना चाहता है, क्योंकि उसमें टिप्स मिलता है। सबसे मेन पॉइंट ये रहता है F&B में, टिप्स मिलता है। फॉरेन में तो ज़्यादा ही टिप्स मिलता है। हाँ, फॉरेन में डॉलर्स में टिप मिलता है। तो ये है, पर कोई भी आप फील्ड में जाइए जिसमें बच्चे का मन है तो उसमें जाके वो पैसा कमा सकता है बहुत अच्छा से और बहुत ईजिली, जिसमें उसका लाइफस्टाइल बहुत स्टेबल हो सकता है आगे जाके।
तो मतलब अच्छा लगा तुमसे बात करके, और भी हम लोग है ना मतलब आने वाले टाइम में एक दो टॉपिक के ऊपर और भी कवर करेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ सीरीज़ आने वाला है। तो मैं जो ये क्वेश्चन सब प्रिपेयर कर किया हुआ हूँ, तो मतलब आप ही लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ हूँ कि आप लोग का जो जो भी डाउट है क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन दीजिए, मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ इनके साथ बनाऊँगा ना, तो उनसे आप लोगों को ना मतलब क्या होगा कि समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देने के बाद। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ दिन तक मैं इनके साथ भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये होटल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा सकता है। और हम लोगों का नंबर भी दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली अंशु का भी इंस्टा ID दे दूंगा, जिससे कि आप लोग बात कर सकते हैं। और भी हम लोग अच्छे अच्छे बातें सब करेंगे, बस इस पॉडकास्ट में आप लोग बने रहे, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंशु का क्या लग रहा है तुमको, मतलब इससे क्या हो रहा है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रहा है, क्योंकि जब तुम भी आया था तो तुमको भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। नहीं, सीरीज़ का मतलब प्रॉपर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल ऐसा है कि जैसा मैं ही था कि मैं 10 कॉलेज विजिट किया था कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है, क्या होता है क्या नहीं। तो मैं आपका इसमें पूरा हेल्प करूँगा कि स्टूडेंट को प्रॉपर एक क्लियरेंस मिल जाए कि हाँ उसको एक कॉलेज में क्या खोजना चाहिए, अच्छा कॉलेज होने से पहले इंडस्ट्री आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और फर्दर जो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ऑडियंस का आपका सवाल होगा। हाँ, तो हम लोग है ना मतलब आप लोग को पूरा ही मतलब कि करियर गाइडेंस भी देंगे कि किस तरह मतलब क्या क्या एडमिशन से प्रोसेस और कौन कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर ऐसा देखें तो एविएशन के लिए ही बेस्ट होता है, किसी किसी में क्या होता है कि आप लोगों का क्रूज लाइन के लिए ही बेस्ट होता है। तो ये कॉलेज हम लोगों की टीम से आप लोग डिस्कशन करके बात करके पूछ सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट बोलूँगा कि हम लोग आप लोग के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह टीम को भी सपोर्ट करें। और अंशु का स्पेशली थैंक्स, क्योंकि अंशु भी हम लोग स्पेशली अभी 2 या 3 बज रहा होगा उस समय शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अंशु को भी थैंक यू। थैंक यू भाई।